नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जिस पर अक्सर चर्चा होती है। मैं या मेरे कई साथी और आप में से भी कई लोग उस पड़ाव पर हैं जो घर खरीदने की चाहत रखते हैं, अपने आशियाने का सपना देखते हैं, या कुछ लोग घर के सपने को होम लोन लेकर पूरा भी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक चिंता जस की तस बनी रहती है, वो यही कि जो लोन लिया हुआ है उसका लोड, उसका भार कैसे कम होगा, यानी लोन का जो बोझ है कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। हालांकि अभी भी लोग होम लोन के बारे में सोचते हैं कि कहीं किसी जाल में ना फंस जाएं, धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाएं, जबकि सच्चाई तो ये है आप इसके लोड को भी कम कर सकते हैं। जी हाँ, आज इसी के बारे में मणिमंत्र में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे इसी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जो यहाँ जब बात की जाती है होम लोन की, तो इसको लेकर अलग अलग सवाल हमारे जहन में आते ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम होम लोन ले लेते हैं उसके बाद चिंता जो रहती है कि कैसे उसकी अदायगी हम कर सकते हैं। और ऐसे में सवाल आता है कि जो होम लोन है उसका लोड जो है क्या कम हो पाएगा। आज इसी बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे जो होम लोन है उसका लोड आप कम कर सकते हैं। क्या 20 वर्ष का जो लोन आपने लिया है उसको 10 वर्ष में भी आप पूरा कर सकते हैं। क्या इस तरह के विकल्प आज हमारे पास मौजूद हैं, तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कैसे अक्सर जब हम होम लोन की बात करते हैं, इसकी प्रीमियम की बात करते हैं, इसका कनेक्शन जुड़ा होता है कहीं ना कहीं रेपो रेट से। रेपो रेट की अगर खासतौर से बात की जाए तो आपको बता दें, यहाँ पर जब हम रेपो रेट को देखते हैं तो सीधा कनेक्शन इसका है। और हमने देखा है कि साल 2025 की अगर बात की जाए तो करीब 3 बार इसमें कटौती की गई है। और फिर खासतौर से अगर हम जून महीने की भी बात करें तो आपको बता दें कि करीब यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिसका सीधा असर पड़ता है आपके होम लोन की ब्याज दर पर। अब तक अगर हम देखें तो करीब 3 बार जो कटौती है वो रेपो रेट में हो चुकी है आरबीआई द्वारा। और इसका जो सीधा संबंध जब हम देखते हैं, क्योंकि जैसे ही रेपो रेट में कटौती होती है, जो ग्राहक हैं उनकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अब जो ब्याज दर है हमारी वो कम लगेगी। और कैसे इसका असर धीरे धीरे आगे तक आता है आपकी प्रीमियम जो है। एक अमूमन अगर उदाहरण हम देखें, अगर पहले कहीं पर जो ब्याज दर है वो 8.5% थी, वो घटकर अगर 8% हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा बदलाव उससे आ सकता है। अगर आप 40 लाख का लोन अगर 20 वर्ष के लिए आपने लिया है, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं आपकी जो प्रीमियम है, जो मासिक प्रीमियम है, उसमें करीब 1200 से लेकर 1300 रुपये तक की कमी आ जाती है, सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट से ही। और इसको अगर आप हम कह सकते हैं गुणांक करके देखेंगे तमाम वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आप जान पाएंगे कि कैसे लाखों रुपये जो हैं उनकी बचत आपकी हो जाती है। और उसी वजह से आपका जो लोन का लोड है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई और विकल्प हैं, वो आपको अब हम यहाँ बताते हैं किस तरीके से जो आपका लोन है वो कम हो सकता है। इसका जो भार है, कर्ज का भार जिसे आप समझ रहे हैं, कैसे वो कम होगा। खासतौर से अगर बात की जाए होम लोन के लिए, जो छोटी अवधि है उसका आपको ख्याल रखना होगा। हमेशा छोटी अवधि का ही चयन करें और इसके साथ साथ समय के साथ इनकम बढ़ने पर अपनी होम लोन की जो ईएमआई है उसको भी बढ़ाएं। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि समय के साथ आपकी जो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है। साथ ही प्रीपेमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रीपेमेंट से लोन की जो बकाया राशि है उसको भी आप कम कर सकते हैं। और ऐसे में कम ब्याज दर के लिए जो बैलेंस ट्रांसफ़र का विकल्प है वो आप चुन सकते हैं, जिससे अगर दूसरे बैंक में आपको कम ब्याज दर लग रही है आप वहाँ भी जा सकते हैं। साथ ही बोनस या अतिरिक्त आय का हिस्सा जो है वो लोन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मुश्त जिसको हम कह सकते हैं। और साथ ही होम लोन की प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस ना जुड़वाएं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बैंक्स हैं वो इंश्योरेंस इसके साथ साथ जोड़ देते हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी प्रीमियम है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो ये कुछ खास ऐसे पहलू हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, जिनके ज़रिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रीमियम है उस पर उसका असर पड़ता है। और कैसे अगर आप देखेंगे, जब 20 साल का जब हम अगर लोन की बात करते हैं तो उसमें सीधा असर पड़ता है, लाखों रुपए की बचत आपको हो सकती है। और समय से पहले आप कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि आपका जो होम लोन है वो समय से पहले आप उसको पूरा भी कर सकते हैं, उसको भर भी सकते हैं। इस पर आपको हम जानकारी देंगे, बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, जैसा हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया, जब आप 40 लाख का लोन ले रहे हैं या 20 लाख का या 10 लाख का कोई भी जो राशि है, एक तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आवश्यकता के अनुसार आपको जो लोन है वो लेना चाहिए। उसके साथ साथ इसकी जब अदायगी की बात की जा रही है वो लोगों के लिए को लगता है काफ़ी मुश्किल पड़ाव रहता है। और अक्सर जब हम इस बात की चर्चा करते
चाहते हैं या हम चाहते हैं कि एक नया घर खरीदें, नया फ्लैट हम लें, नई प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करें, और जैसे ही होम लोन का जिक्र होता है हमें लगता है कि शायद किसी तरह का धोखा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी समय रहते अदायगी ना कर पाएँ और जो बैंक है या दूसरे संस्थान, अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा पैसे ना वसूलने लगे। ऐसे में आपको कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। यानी अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखते हैं, होम लोन लेने से पहले तमाम जानकारी आप अपने बैंक से ले रहे हैं, तो यहाँ पर वो सारी ऐसी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाती हैं, और उसी के ज़रिए आपका जो लोड आप ले रहे हैं, यानी जो कर्ज़ का भार आप समझते हैं, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी परिचय आपसे हम कराएंगे। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दक्षता दास जी, जो कि पूर्व एमडी रह चुकी हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर मोहन वी जी, जो कि आपको बता दें पूर्व सीएमडी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यहाँ दक्षता जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं होम लोन को लेकर, तो पिछले वर्ष की भी अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि किस तरीके से खासतौर से शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर घर खरीदारों की संख्या में एक बड़ा इजाफा हमें नज़र आता है, और उसके पीछे अगर देखा जाए होम लोन ज़ाहिर तौर पर उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि क्या ये सही होगा और क्या ये हमारे ऊपर किसी तरह का भार तो नहीं हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे विकल्प अब क्योंकि हमारे सामने हैं जिनकी जानकारी नहीं होती। कितना महत्वपूर्ण कि उनकी जानकारी हमारे पास हो और फिर हम इसको लोड ना समझें, इसको भार ना समझें, बल्कि एक मदद के तौर पर इसको समझें। वाकई में देखिए, मकान खरीदना तो एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल ही अनिवार्य है, क्योंकि एक एसेट है, आपके सिर के ऊपर एक छत है। और आज की तारीख में जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें माइग्रेंट लोग बहुत आ रहे हैं और जगहों से। तो रहना, और आप रेंट के बजाय यदि आप होम लोन ले तो आपको टैक्स का भी काफी फायदा मिलता है। जी। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि भाई मकान लेना अनिवार्य है, हम्म। परंतु किस हद में लें वो तो आपकी आय के ऊपर निर्भर है। जी। और आप ऋणी हो जाते हैं लंबे दौर के लिए, आपका उधार लंबे दौर का चलता है, तो कई विकल्प हैं जो कि जैसे आपने भी बताए थे आगे। और आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट रजीम है हम्म। वो आपको एक तरीके से फायदा भी दे रही है कि आप ये बात को टटोलें कि मैं फिक्स लूंगा, फ्लोटिंग लूंगा। कई किस्म की चीजें हैं। जी। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मुकुल जी। हम्म। ये ऋण लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता है। जी। और आज की तारीख में जो तकनीकी रेवोल्यूशन हुआ है उसमें आप देखेंगे हर वेबसाइट पर आपके पास कुछ ना कुछ सूचना उपलब्ध है। जी। सोचिए, गहराई से सोचिए और तभी ऋण लीजिए। बिल्कुल, अब सारी जानकारी जो है आपके, हम कह सकते हैं कि उँगली पर आपके रहती है, एक टैप पर सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और खासतौर से मोहन जी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कैसे आप इसके लोड को कम कर सकते हैं, ऐसे में बताया जाता है कि अगर आप छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं तो वो सही रहता है, क्योंकि जितनी लंबी अवधि होगी उतनी ज़्यादा राशि जो है वो ज़ाहिर तौर पर आपको अदा करनी पड़ेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या जो ग्राहक हैं इस तथ्य को मानते हैं कि अगर हम छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं तो हमें कम जो राशि है वो देनी होगी? जी मोहन जी। अच्छा, ओके। हाँ। अ, सबसे पहले तो मैं आज सभी बैंकर्स और सभी होम लोन बोरोवर्स को बधाई देना चाहूँगा। आज बैंक नेशनलाइजेशन की 56वीं वर्षगांठ है, जी। और होम लोन जैसी चीज जो है वो नेशनलाइजेशन के साथ साथ शुरू हुई है। और हमें आज खुशी है कि आज काफ़ी मात्रा में जो है बैंक और एनबीएफसीज और एचएफसीज होम लोन दे रही हैं। जी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो टोटल इंडस्ट्री में 37 लाख करोड़ का जो है होम लोन जो है आउटस्टैंडिंग है। जी। और ये लगभग 13 से 14% टोटल बैंक क्रेडिट का हिस्सा है। हम्म। परंतु ये काफी है क्या? जी। शायद नहीं। हमारा देश 146 करोड़ की जनता है, लगभग 80 से 90 करोड़ परिवार हैं, जी। 7 लाख गांव से ज्यादा ये बटे हुए हैं। हम्म। और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी और देश की ये इच्छा है जी। कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का मकान हो, हम्म। हाउसिंग फॉर ऑल। जी। और ये हमें अचीव करना है 2047 तक, कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको अपना अपना घर मिले। और हर एक के पास अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैडम ने बताया कि आज माइग्रेंट लोग बहुत हैं,
जी। गांव में बहुत इधर उधर, और रेंटल हाउसिंग इज डेफिनेटली चैलेंज। और ऐसी परिस्थिति में आप अपनी अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए जी। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन देने वालों की कोई कमी नहीं है। बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, बिल्कुल। फिनटेक्स हैं, तो हाउसिंग लोन उपलब्ध है। और चूंकि काफी प्लेयर्स इस मार्केट में है, इसलिए ब्याज दर जो है वो कम से कम जो होता जा रहा है। जी, बिल्कुल, आपने लेकिन इसके रिपो रेट साथ-साथ के बारे में कुछ और भी अगर हमें बेनिफिट मिलते हैं, उसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी। और ईमेल के ज़रिए हमारे जो दर्शक हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं। एक सवाल दक्षता जी, हमारे दर्शक हैं गौरव मल्होत्रा, उन्होंने पूछा है, वो जानना चाह रहे हैं कि जॉइंट होम लोन जो है, उसका क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या एडवांटेज है और कैसे जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें कुछ कमी आ सकती है? जी, देखिए, दक्षता जी। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी प्लेयर्स इस जी, मार्केट में मोहन जी, है। आप बता दीजिए पहले। आप सॉरी, आप इंटरेस्ट रेट जो है आप निगोशिएट कर सकते हैं, मगर जी। उसके लिए आपको आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना पड़ेगा। आपका रीपेमेंट की जो आपकी हिस्ट्री है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी है और अगर आपकी कैपेसिटी एस्टैब्लिश्ड है कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, जी। मेरी ख्याल से लेंडर आपको कम ब्याज में जो है होम लोन देने के लिए बहुत खुश होगा। जी, मैडम प्लीज। जी, बिल्कुल। दक्षता जी, आप बता रही थी कि किस तरीके से क्या फ़ायदे हो सकते हैं जॉइंट होम लोन की जब हम बात करते हैं तो? देखिए, होम लोन एक परेशानी का कारण नहीं है। होम लोन तो एक आपका माध्यम है कि आज आज आप बल्क में ना पे करें, बल्कि आप पे करते रहें। जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वक्त जाएगा हमारी भी आय बढ़ेगी। अगर हम में काबिलियत है तो बढ़ेगी सो बढ़ेगी। मतलब मैं मोटे तौर से कह रही हूँ। कई परिस्थितियां आती हैं, बोझा हो जाता है, कई चीजें होती हैं। सबसे अहम बात जो हमें सोचनी है यहाँ पर वो ये है कि देखिए, आपका जो होम लोन का साइकिल है, जो 20 साल का हो सकता है या 30 साल का हो सकता है, या जो भी आप चॉइस लेते हैं अपनी आय के हिसाब से, उसमें कई बारी आरबीआई का रेट बदलता है। जी। आज उस दौर से आप गुजर रहे हैं, जैसे आपने भी पहले पॉइंट आउट किया कि 3 बारी वो रेपो रेट कम हुआ है। जी। उससे लगभग 1% फायदा तुरंत जो बिल्कुल। आपका ऋणी है उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है। जी। उस पर यह हो रहा है कि आप किस तरीके के अग्रीमेंट पर गए हैं। आप फिक्स रेट लिया है, फ्लोटिंग रेट लिया है। फ्लोटिंग रेट में आपने क्या गौर से पढ़ा है कि अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है जी। कि भाई मैं अभी ये मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो जाएगा रेट कट का। जैसे जून तक हमने देखा था जितने भी मेजर आपके बैंक्स थे, एसबीआई, जी। बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी थे, उन्होंने तुरंत पास ऑन कर दिया था। बिल्कुल। धीरे धीरे आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने भी दे दिया था। तो क्या होता है कि जब आप ऋण लेते हैं उसी समय आपको अपनी कहे ऋणी की तकदीर आप बना लेते हैं। जी। और वो नेगोशिएशन आपको करना उस स्टेज पर होता बिल्कुल है। दक्षता जी, लेकिन जब हम जॉइंट होम लोन की बात कर रहे हैं तो क्या इसके ज़रिए जो टैक्स छूट की हम बात कर रहे थे, क्या वो भी दोगुनी हो जाती है क्योंकि हम जॉइंट तौर पर उसको ले रहे हैं? नहीं, एक ही लोन माना जाता है। वो जॉइंट जी। तो होता है, लेकिन एक ही आदमी उसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है। जी। और आपने पहले इस पर थोड़ा सा हटकर आपने पहले इंश्योरेंस की बात करी। जी। मेरे लिए इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि होम लोन के साथ जुड़ा होना उसका अनिवार्य है। जी। क्योंकि देखिए, 20 साल में हमारे पास किसी के पास किसी की जीवनी नहीं है कि वो आपको क्या ऐसी घटना आ सकती है जिससे कि परेशानी हो। जी। तो मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस का होना अति अनिवार्य है, बिल्कुल। ताकि एक आप तरीके से सुरक्षित रहें। यानी आपकी जो अपनी सहूलियत है उसके अनुसार आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, एक विकल्प आपके पास रहता है और चाहे तो आप अलग से भी इसके लिए एक जो इंश्योरेंस है वो करवा भी सकते हैं। साथ ही मोहन जी, एक और ईमेल हमारे पास आया है राजीव जी का सिक्किम से। ये जानना चाह रहे हैं कि 2017 में उन्होंने करीब 25 लाख का एक लोन है वो लिया था अपने सैलरी अकाउंट पर, लेकिन क्या अब इस लोन को ये अपनी जो वाइफ है उनके साथ जॉइंट में इसको ले सकते हैं, आगे सेटल कर सकते हैं आने वाले समय के लिए? निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। और उसमें करने में उनको ये फायदा होगा कि अगर वो अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर प्रीपेमेंट बढ़ाना चाहते हैं, जी। तो वो बहुत अच्छी बात होगी। उससे उनका जो है ब्याज का जो बर्डन है वो कम होगा। एंड मेरी ख्याल से हम लोग तो वास्तविक में ये प्रेफर करते हैं कि जॉइंट लोन हो, जी। ताकि कल कोई परेशानी अगर होती है मेन बोरोवर के साथ, तो बैंक या लेंडर को कोई परेशानी नहीं होती। जैसा जी। मैडम ने बताया इंश्योरेंस के बारे में, मैं यहाँ पे 2 शब्द जरूर बोलना चाहूँगा कि ये बहुत आवश्यक है
कि हर व्यक्ति न खुद एज ए बोरोअर इंश्योरेंस ले, बल्कि मकान का भी इंश्योरेंस ले। जी। क्यों? क्योंकि कल कोई कैलामिटी होती है, अगर क्लाइमेट के बारे में कैलामिटी होती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ भूचाल आ जाता है और मकान को कुछ हो जाता है, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस है और आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो आपका परिवार रास्ते पे नहीं आएगा। आपका परिवार जो सुरक्षित रहेगा उस घर में रहेगा, और ये आपके परिवार को एक बहुत बड़ी जो है तसल्ली होगी कि नहीं भाई, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, इनका इंश्योरेंस है और होम लोन में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी क्या उद्देश्य आपका रहा है उसके लिए इस बात पर भी ये निर्भर करता है, और फिर आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। साथ ही दक्षता जी, अक्सर हम देखते हैं कि प्रीपेमेंट की जब बात की जाती है तो माना जाता है काफ़ी हद तक इसके ज़रिए भी आपकी जो ब्याज राशि है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन क्या जो प्रीपेमेंट है वो एक निश्चित अवधि तक ही कारगर हम मान सकते हैं? यानी शुरुआती तौर पर जब हम कहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो बैंक हैं शुरुआती चरण में सिर्फ जो ब्याज की एक राशि है उसको लिया जाता है, लेकिन जो ग्राहक है उसको लगता है शायद कैपिटल में भी उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या प्रीपेमेंट जो है शुरू के कुछ साल में ही कारगर है, या कभी भी जो प्रीपेमेंट है वो सही रहेगा? नहीं, आपका तो प्रीपेमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास राशि होगी प्रीपे जी करने के लिए। जी। और ये गणित में अगर आप फंस गए तो मुकुल जी आप बहुत ही परेशान रहेंगे। इसीलिए दोबारा मैं दोहरा रही हूँ कि देखिए, बुनियाद इसका आपका एग्रीमेंट है, आप किस तरीके के प्रीपेमेंट क्लॉज पर आप चल रहे हैं। जी। और ये सुविधा जो है वो आपके जहां से आपने कर्ज लिया है वहां पर आपको नेगोशिएट करना चाहिए, और प्रीपेमेंट का क्लॉज बिल्कुल रखना चाहिए, ताकि अगर आपके पास बोनस आ गया या पारिवारिक परिवार में से कुछ राशि आ गई या कुछ जी भी हुआ, जी। आप तुरंत जाकर अपना थोड़ा बहुत ऋण रीपे कर दीजिए। उससे आपके ब्याज में कमी हो जाएगी और आपकी जो अवधि है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जी तो देखिए, ये खेल केवल आपका और आपकी जो ऋणी एजेंसी है उसके जी। बीच का है। और यानी हम मान सकते हैं जागरूकता जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। आपके पास जानकारी होगी तभी आप शायद इसमें जो कदम है उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे एब्सोल्युटली। एक बात जरूर जी जोड़ना चाहूंगा जी मोहन जी। कि अगर आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं आपके रिसोर्सेज से, कोई भी लेंडर जो है इसको वेलकम करेगा। जी मगर आप जब फोरक्लोज करते हैं और दूसरे लेंडर के पास जाते हैं किसी और सुविधा के लिए, जी ऐसी स्थिति में जो आपका प्राइमरी लेंडर होता है वो डेफिनेटली फोरक्लोजर चार्जेस लगाता है, जी। क्योंकि उसने भी कहीं से बोरो किया हुआ है, लैंड किया है। बिल्कुल। तो हमेशा मैं बोरोवर को ये बताना चाहूंगा कि आप जब चूज करें आपका लेंडर, तो ऐसा चूज करें कि आप सारी शर्तें आपकी जो है प्रीपेमेंट, ये मान के चले कि मुझे लोन कम करना है, आगे जाके ब्याज कम करना है। और मेरे ख्याल से जैसा ललिता जी ने बताया, अगर ये अवेयरनेस हो कि हमें प्रीपेमेंट चार्जेस वे होंगे, ये होंगे, और मेरे ख्याल से अगर आप प्रीपेमेंट आपके रिसोर्सेज से कर रहे हैं तो हर लेंडर वेलकम करेगा, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी इससे इंप्रूव होगा। जी बिल्कुल। यानी एक खास स्ट्रेटेजी जो है वो जरूर एक ग्राहक को रखनी चाहिए इसके बारे में, और आप दोनों से मैं और जानकारी यहाँ लूंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जहां आपको हम बता रहे हैं कैसे आपका जो
आपने अगर होम लोन लिया है कैसे उसको आप कम कर सकते हैं, जो ब्याज राशि है वो कैसे कम हो सकती है, क्योंकि अलग अलग कदम जो है, अलग अलग विकल्प आपके पास रहते हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी सारी जानकारी आपके पास हो। और दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि क्या विकल्प आपके पास हैं, किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ दक्षता जी, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मोहन जी ने कहा था कि अगर एक लेंडर से दूसरे लेंडर की तरफ हम अगर रुझान भी करते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ एक निश्चित राशि जो है वो देनी होती है, लेकिन उससे पहले यही कि सारी जानकारी हम जो है वो ज़रूर जुटा लें। लेकिन ऐसे में जब हम देखते हैं कि हमें अगर विकल्प मिल रहा है कहीं दूसरे बैंक में या दूसरे संस्थान जो कि कम दर पर हमें ब्याज उपलब्ध करा रहा है, और किस तरह के जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी होती हैं, या आसानी से हम किसी दूसरे बैंक की तरफ रुख कर सकते हैं? आप जाइए, लेकिन जी। ध्यान में रखिए कि प्रोसेसिंग चार्ज तो लगेगा ही आपके ऊपर। प्रोसेसिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो संस्था लेगी, जी। मतलब इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि वो एक आपके लिए एक सुविधा दे रही है और वो अपना चार्ज लेगी। जी। आप जाएंगे ब्याज को देख करके, भाई मुझे वहां ज्यादा मतलब मुनाफा हो रहा है मेरे, परंतु ये कॉस्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर जी। इसमें फिर से मैं मुकुल जी दोहराऊंगी, कई लोग करते हैं क्योंकि इसमें आपको लगता है वक्त के साथ, देखिए 20 साल एक बहुत लंबा दौर होता है, जी। 20-30 साल बहुत लंबा दौर होता है, उसमें परिस्थितियां बदलती हैं। अहम बात यह है जागरूकता होना बहुत जरूरी। जी। ये नहीं है कि आप बेफिक्री से छोड़ दें और फिर बाद में कोसें। और जैसे हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने कहा था, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है जी। इसमें। अगर आप शिफ्ट भी कर रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपने कितना ऋण लिया हुआ है, जी। आपके ऊपर कितना कर्जा है, जी। ये परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, वो उसी हिसाब से आप अपनी शिफ्टिंग करिए। यानी नहीं तो वो एक एक आप विश्वसनीयता जो है वो भी ज़रूरी हो जाती है। आप समय से उसकी अदायगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासतौर से मोहन जी, क्योंकि लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो ना सिर्फ कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं बल्कि सवाल भी उनके हमारे पास आ रहे हैं। राहुल हैं जिनका एक सवाल हमारे पास आया है, शॉर्ट टर्म लोन के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, कैसे लिया जा सकता है जो शॉर्ट टर्म होम लोन है, और क्या कुछ उसके लिए उन्हें करना होगा? मेरे ख्याल से इसके लिए जो है, जैसे एक तो मैडम ने बताया जागरूकता, मुझे सबसे पहले उसके बारे में बहुत हर व्यक्ति को जो है होम लोन लेने से पहले जी। कम से कम 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के ऑफर्स देखने चाहिए और उनको स्टडी करना चाहिए और उनमें जो है कंपेयर करना चाहिए जी। कि मुझे कहाँ पे जो है इसका बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कॉस्ट कहाँ कम लग रही है, मुझे प्रोसेसिंग चार्ज कहाँ कम लग रहा है और मुझे लोन मिलने में सुविधा कहाँ होगी। जी। देखिए, हम जब लोन की बात करते हैं तो दो तरीके के लोन होते हैं। एक आप रेडीमेड हाउस खरीदते हैं, वहां तो एक ट्रांजैक्शन में हो जाता है, बट जब आप मकान बनाते हैं तब आपको स्टेजेस में होम लोन जो है डिसबर्स होता है। और ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि आपको समय पे जो है डिसबर्समेंट मिले, समय पे आपको इंस्पेक्शन हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी राय रहेगी कि हर व्यक्ति को जो है कम से कम 2-3 जो है संस्थाओं का कंपेयर करना चाहिए और कंपेयर मोहन जी, करके लेकिन फिर क्या निर्णय लेना लॉन्ग टर्म चाहिए। और शॉर्ट टर्म होम लोन की जब हम बात करते हैं तो दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर है? देखिए, ऐसा है कि जब आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो आपके जो रीपेमेंट है वो जल्दी हो रहा है और ऐसी केस में शायद लेंडर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा, क्योंकि हर हाउसिंग लोन लेंडर की ये एक इच्छा होगी कि आप 20 साल तक जो है उनके साथ बने रहें और 20 साल तक आप ईएमआई दे और ब्याज देते रहें। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी प्रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ती है और आप प्रीपेमेंट करते हैं जस्ट टू एडजस्ट द लोन, एनीबडी विल वेलकम इट। जी, बिल्कुल। और ऐसी केस में मेरी ऐसी राय रहेगी कि शॉर्ट टर्म लोन की बजाय आपका जो नॉर्मल होम लोन का जो टेन्योर है 20 साल का, वो आप लें। और हर व्यक्ति को दो चीजें कंपेयर करनी चाहिए कि मैं जो होम लोन ले रहा हूँ उसकी ईएमआई कितनी है, मैं किराए पे रह रहा हूँ, मेरा किराया कितना जा रहा है। आप देखेंगे कि आपको लाभ हो रहा है कि आप जो कल किराया दे रहे हैं, जो आपकी जेब से जा रहा है, आपका कहीं असेट नहीं बन रहा है, उसी में आपका मकान बन रहा है, केवल आपकी मार्जिन मनी उसमें आप दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को जो है दे शुड एस्पायर, उनकी एक तमन्ना होनी चाहिए कि मेरे पास घर हो,
मेरे सुविधा के हिसाब से बिल्कुल, करूं जो घर का और सपना है इस- वो किसी तरह पूरा हो सके। और दक्षिता जी, एक सवाल जल्दी से आपसे लेना चाहूँगा। रचित है, इनका ईमेल हमारे पास आया है। ये जानना चाह रहे हैं, क्रेडिट स्कोर की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका अगर हम मानक देखें क्या है, कितना होना चाहिए और ज़्यादा कितना बेहतर माना जाता है और कम में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर 7 से ऊपर होना चाहिए मिनिमम। और उसके लिए आपको देखना चाहिए आपने क्रेडिट कार्ड का कितना दुरुपयोग किया है। आजकल मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स दुरुपयोग, होते हैं, जी खास तौर से जो पीढ़ी है आज की। जी और सबसे ज्यादा ऋण आपका साइलेंट होता है, और वो साइलेंट ऋण आपका क्रेडिट कार्ड यूजेज से जुड़ा हुआ है। जी तो मेरे हिसाब से सिबिल स्कोर 7 से ऊपर होना चाहिए, और लेंडिंग संस्थाएं उसको बहुत गौर से देखती हैं। चलिए, बिल्कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण के 7 से ऊपर आपका जो क्रेडिट स्कोर हो वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ तमाम जानकारी आपको लेनी चाहिए जब भी आप होम लोन जो है वो लेने जाएं। फिलहाल मोहन जी और दक्षता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो जाना आपने किस तरीके से अगर आपने भी होम लोन लिया हुआ है तो आप इसके बोझ को कम कर सकते हैं, उसकी अदायगी जो है समय से पहले कर सकते हैं, जो ब्याज राशि है वो काफ़ी कम हो जाएगी, इसके ज़रिए आपकी बचत भी होगी, और इसी वजह से कई लोग तो ये मानते हैं कि इंटरेस्ट फ्री जो है उसको भी आप होम लोन को कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।